हाँ जी क्लास। तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इसमें जो है हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है आज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। एफएससी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है हमारा पेपर है वो मैक्सिमम आता है। तकरीबन जो है वो यहाँ से 70% जो पेपर है वो हमारा इस पोर्शन से आ रहा होता है। तो इसको हमें हर लिहाज से अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर जो सेकेंड ईयर का बनता है वो है चैप्टर नंबर 7 है। ठीक होगी क्लास। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या करेंगे, कुछ बुनियादी बातों को क्या करेंगे, जानेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे ऑर्गेनिक के वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया है तो इसको समझेंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। तो हिस्ट्री कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन ना 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो, जितने भी उस टाइम केमिकल कंपाउंड्स नोन थे, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स नोन थे, उनको दो चीज़ों की बेस पे उनकी क्या की जाती थी, क्लासिफिकेशन। एक ओरिजिन और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज। क्लास कमोन ध्यान दें, क्या बात हो रही है कि तकरीबन आज से 200 साल पहले जितने भी केमिकल कंपाउंड नोन थे उनकी जो ग्रुप बंदी होती थी, उनको जो ग्रुप्स बनाए जाते थे उनको दो चीज़ों की बेस पे बनाते थे। एक उसका ओरिजिन और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टी। उस टाइम के साइंटिस्ट ने इन दो चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो ग्रुप बनाए ऑर्गेनिक, और एक हमारे पास क्या बना, इनऑर्गेनिक का। ठीक है। उस टाइम जितने भी केमिकल कंपाउंड नोन थे उनको दो चीज़ों की बेस के ऊपर, एक ओरिजिन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर ग्रुप बनाए गए। तो उस टाइम कितने ग्रुप बने, दो बने। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप बना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप बना, और दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप बना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लोग उनको कहते थे जो लिविंग थिंग्स से मिलते थे। ठीक है। जो लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों से जो कंपाउंड हासिल होते थे उन कंपाउंड्स को वो नाम क्या देते थे, जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड्स हासिल होते थे क्लास, उनको वो लोग नाम क्या देते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते थे। तो यूँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती थी वो फिर क्या कहलाती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। ठीक होगी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी। इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग से यानी जो बेजान चीज़ों से कंपाउंड हासिल होते थे, जो नॉन लिविंग थिंग से कंपाउंड्स हासिल होते थे उनको वो लोग नाम क्या देते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते थे। तो क्लास क्या बात हुई है अभी हमारी, हमने ये कहा कि जो आज से 200 साल पहले जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको दो चीज़ों की बेस के ऊपर उनके क्या किए जाते थे, ग्रुप बनाए जाते थे। एक उसका ओरिजिन और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की गई उस टाइम, तो उसके हिसाब से जो ग्रुप बने वो दो बने, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लोग उन कंपाउंड्स को कहते थे जो जानदार चीज़ों से हासिल होते थे, उन कंपाउंड को वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते थे।
और जो बेजान चीज़ें होती थी, नॉन लिविंग थिंग्स होती थी, वहाँ से जो कंपाउंड हासिल होते थे उनको वो लोग नाम क्या देते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते थे। ऑर्गेनिक में जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च वगैरह है, सेलुलोज वगैरह है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से जो मिनरल्स और साल्ट वगैरह है वो सारे के सारे क्या होते हैं, मिनरल्स और जो साल्ट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते थे नॉन लिविंग थिंग से मिलते थे, उन कंपाउंड्स को हम नाम क्या देते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे। ठीक है क्लास, अब ये बात तो समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब उस टाइम उन लोगों ने कोशिश की कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाए। अब इसको यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि एक प्लांट की हमने पहले भी बात की थी, तो आज फिर बात करें कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक प्लांट है ना, हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस प्लांट के अंदर जो कि एक लिविंग थिंग्स है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी है तो एडजस्ट करेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इस प्लांट के अंदर जो कि एक जानदार चीज़ है, एक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब क्योंकि हम पीछे बात करके आए हैं, वो लोग क्या कहते थे, जो लिविंग थिंग से कंपाउंड मिलते थे तो उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। अब ये जो एक्स कंपाउंड है ना, हम इसको कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक होगी बात। अब ये एक प्लांट है जो कि जिसके अंदर एक एक्स कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। अब अगर हम इसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करें, या पहले इसको यूँ समझते हैं कि ये जो प्लांट है ना, ये बेसिकली अब एक ही मंथ में, किसी एक ख़ास मंथ में, विंटर का कह लें या समर का कह लें, फ़र्ज़ करें विंटर में, ठीक है, विंटर के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि एक मंथ के अंदर ये प्लांट, इसकी लाइफ लाइन होती है ना, एक ही मंथ में आता है और उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर एक कंपाउंड पाया जा रहा है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं और उसको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि एक्स है। अब इस एक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे क्या होती है, डिजीज़ नहीं होती, जिसके यूज़ करने से इंसानों को फ़र्ज़ कर लें कि डिजीज़ नहीं होती। तो ये एक मेडिकली कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस प्लांट में पाया जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अब ये विंटर में तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन अगर ये हमें समर में अगर यही वाला कंपाउंड हमें चाहिए जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो प्लांट के अंदर पाया जा रहा है, तो हम विंटर के अंदर, सॉरी समर के अंदर हम इस कंपाउंड को कैसे हासिल करेंगे ना। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाए, क्लास सिंथेसाइज किया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए, यानी लैब के अंदर उसको किसी तरीके से रिएक्शन करके उसको लैब के अंदर बनाया जाए। उन्होंने बार बार कोशिश की, सॉरी, लेकिन वो इसको बनाने में क्या रहे, क्लास नाकाम रहे, ठीक है, इसको सिंथेसाइज नहीं कर सके। तो फिर उन लोगों ने ये कहा, ठीक है, उस टाइम फिर एक जे ब्राज़िलियस ने ये कहा, ठीक है, जे ब्राज़िलियस ने ये कहा कि आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इन लोगों का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाले, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की फोर्स पाई जाती है, ठीक है, एक यूनिक फोर्स पाई जाती है, वाइटल फोर्स पाई जाती है, जो कि हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे एक रूह है, हमारे अंदर एक रूह है ना, एक ख़ास किस्म की हमारी बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी है, इसको हम एक बेजान के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से उन लोगों का ये मानना था कि आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते,
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक वाइटल फोर्स पाई जाती है। ठीक है, वाइटल फोर्स एक यूनिक फोर्स पाई जाती है जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकती। तो फिर जे बर्जीलियस ने इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख दिया? वाइटल फोर्स क्लास, कमोन ध्यान दें, थ्योरी। तो यूं फिर इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी कि आप एक लैब के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट फिर जे बर्जीलियस ने किस चीज़ का नाम दे दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। अब ये बात इसी तरीके से चलती रही। उस टाइम लोगों ने बिलीव कर लिया कि आप एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसको फिर कुछ अरसे के बाद एक और बंदा आया, उसने क्या किया? इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे फिर सवाल निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पीछे वाला आ गया कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, पहला इसी चैप्टर का हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले ये सवाल आपको समझ में आ गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। फिर अब अगला सवाल आएगा कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? तो एक बंदा आया था जिसका नाम था फ्रेडरिक वुलर साहब। ठीक है क्लास, फ्रेडरिक वुलर आया। अब इस फ्रेडरिक वुलर ने आके वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया क्लास? वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो रिजेक्ट किया है, डेफिनेटली इसने क्या किया होगा? वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी वाले कहते थे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकता, इसने डेफिनेटली वैसा आके कर दिया होगा। तो अब इसने क्या किया? मैमल के, ठीक है क्लास, इसने क्या किया कि मैमल के यूरिन को लिया। ठीक है क्लास, कमॉन ध्यान दें, इसने क्या किया? मैमल के यूरिन को लिया। ठीक है, ठीक है, मैमल के क्या किया? यूरिन को लिया और उसको क्या किया? हीट किया। उसको क्या किया? हीट किया। तो क्लास, मैमल के यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है? अमोनियम सायानेट। ठीक है, अमोनियम सायानेट NH4CNO, अमोनियम सायानाइड, जो कि मैमल के यूरिन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उसको इस देगची में, अब इस रिएक्शन को मैं अक्सर देगची बोलता हूँ, तो उसमें उसने इसके अंदर वो यूरिन लिया और उसको क्या किया? हीट किया। अब यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है? अमोनियम सायानेट। ठीक है, इसको उसने क्या किया बेटे? क्या किया? हीट किया। हीट किया तो इसके अंदर क्या हुई? रीअरेंजमेंट हुई और एक कंपाउंड निकल के आया। ठीक है, एक कंपाउंड बन के आया जिसका नाम था यूरिया। ठीक है, जिसका नाम क्या था? यूरिया। क्लास, अब यूरिया जो है बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसको चेक किया गया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी कौन सी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? ऑर्गेनिक। जबकि ये वाला जो कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, ये क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इसको आप केमिस्ट्री की खूबसूरती कहें या कुछ भी कहें, अगर आप गौर करें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या हैं? सेम है। अगर हम देखें कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये अमोनियम साइनाइड वाला जो फार्मूला है, देखिए NH4CNO, इसमें नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। इसमें देखें हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 2 हैं, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी का इसका भी मॉलिक्यूलर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। बट इनके देखो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर के अंदर इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? चेंज है। तो क्लास, इसने क्या किया? फ्रेडरिक वुलर ने उस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किस कॉन्सेप्ट को? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर क्या किया? इसने सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, तो यूं जो है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई।
तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से आएगा, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो आपने क्या कहना है, फ्रेडरिक वुलर साहब ने इसको रिजेक्ट किया। कैसे किया, उसने अमोनियम साइनाइड को हीट करके उसके अंदर रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है, और एक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जिसका नाम क्या था, यूरिया। तो यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फ्रेडरिक वुलर साहब ने लैब के अंदर सिंथेसाइज किया और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लास कमोन ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी डिटेल में जाएगी, और जो बच्चे इनको मिस करते हैं डेफिनेटली उसके जो हमेशा से जो होते हैं डाउट वो बने रहते हैं, और फिर उनको ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। अब ये सवाल जो है क्लास एक और तरीके से भी आ सकता है, वो किस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट द फ्रेडरिक वुलर वर्क, ठीक है क्लास। इस तरीके से भी अगर ये क्वेश्चन बन के आया तब भी आपने ये लिखना है कि फ्रेडरिक वुलर साहब ने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। कैसे रिजेक्ट किया था, मैमल के यूरिन को लेके उसको हीट किया था। मैमल के यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है, अमोनियम साइनेट पाया जाता है, जिसको हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है और एक कंपाउंड बन के आता है जिसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया को जब देखा गया तो उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी वाली पाई जा रही थी, ऑर्गेनिक वाली, और इसके अंदर इनऑर्गेनिक वाली। यूँ फिर ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है क्लास। तो फिर हम अब जो है, हाँ जी क्लास, तो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब हमने डिफाइन करना है मॉडर्न केमिस्ट्री को, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। मॉडर्न डेफिनेशन करनी है हमने किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले लोग क्या कहते थे, सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहते थे जो लिविंग थिंग से मिलते थे। अब क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन करेंगे। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives and their derivatives। क्लास कमोन ध्यान दें, हम किसको कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव की जो स्टडी होगी वो चीज़ क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अब वर्ड हाइड्रोकार्बन आया है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कार्बन और जो हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे उन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी, CH4, मीथेन। अब मीथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से उसने कहा है कि इसके डेरिवेटिव होंगे, उनकी स्टडी भी ऑर्गेनिक होगी। तो इसका मतलब क्या है क्लास, या फ़र्ज़ कर लें कि अब जैसे मीथेन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, फ़र्ज़ करें CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है हमारे पास जो है ये उसका किसका, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास क्या हम ये कह दें कि जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन लगा होगा, ठीक है, कार्बन जिसके अंदर इंक्लूड होगा, क्या वो ऑर्गेनिक होगा, क्या हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है जो तकरीबन हर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाया जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसके अंदर कार्बन लगा होगा वो सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं जिनके अंदर कार्बन लगा होता है लेकिन वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो सवाल क्या आएगा, राइट द नेम ऑफ inorganic compounds which contain carbon,
ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन होगा। तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, तो उनके अंदर कार्बन लगा हुआ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट्स, ठीक है, इसी तरीके से कार्बोनेट्स हैं या एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है क्लास। तो अब ये जो हैं कंपाउंड जो होते हैं, अब इनके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम ये आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि जिसके अंदर कार्बन लगा होगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस मौजूद हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्लास कि हमने ये कहा कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, ठीक है, इसीलिए ही कहा कि डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंट वाले। इसी तरीके से कुछ और एलिमेंट हैं जैसे सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। और भी एलिमेंट मौजूद हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर लगे होंगे कंपाउंड के साथ, तो वो ऑर्गेनिक जो वो कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट एलिमेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो सकते हैं। तो हमने इसी वजह से कहा कि हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव होंगे वो कंपाउंड कौन से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट भी हिस्सा हो सकते हैं। इसी वजह से फिर मॉडर्न डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि जो हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव होंगे उन कंपाउंड को फिर हम नाम क्या देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे, और इसकी जो स्टडी होगी वो फिर क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो क्लास ये था आज का लेक्चर। तो बेसिक इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले पहले क्या थे, ओल्ड में क्या थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मॉडर्न यानी कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो पिछला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए ताकि ये बात आपको समझ में आए, ताकि फिर हम एडवांस लेवल तक जैसे जैसे हम आगे जाएं तो ये हमारे लिए क्या होता जाए, ईजी होता जाए। तो इस लेक्चर के अंदर अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट कर सकता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।